हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में लिखा हुआ तो है, लेकिन एक इस प्रकार से सेपरेट टॉपिक नहीं लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, हमारे बहुत ही बड़े लीडर थे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आखिर इन पॉलिटिकल लीडर के बारे में क्या खास बात थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यदि हम लोग पढ़ रहे हैं, इनके बारे में क्या खास बात था, इनके अंदर क्या एक ऐसा क्वालिटी था जो कि इनको सबसे अलग बनाती है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए क्या है, जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि इसका जन्म हुआ था कब, 1891 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1956 में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये हो गया, जैसे हम लोग आज जानते हैं ना कि फादर ऑफ नेशन हमारा महात्मा गांधी है, यानी कि राष्ट्रपिता हम लोग कहते हैं किसको, महात्मा गांधी को कहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यानी कि वो जो बुक है जो कि हमको बताता है कि हमारे पास क्या राइट होना चाहिए, क्या राइट नहीं होना चाहिए, तो ये जो बुक लिखा गया है, ये लिखा गया है किसके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। इसीलिए इनको कहते हैं हम लोग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। He is the best known leader of the Dalit and he fought for the rights of the Dalit community। चूंकि ये दलित कास्ट से बिलोंग करते थे और दलित कास्ट उस समय के हमारे बहुत ही छोटे कास्टों में से एक हमारा था, और ये चूंकि दलित कास्ट से बिलोंग करते थे तो ये दलित कास्ट के बहुत ही बड़े लीडर थे, है ना। और चूंकि लीडर होने के बावजूद इन्होंने अपने कास्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने आवाज़ उठाया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। He was born into the महर कास्ट विच वाज कंसिडर अनटचेबल। इनका जन्म जो हुआ था ना, दलित में हुआ था। जैसे हम लोग आज देखते हैं ना कि जैसे यदि जैसे कोई यदि मान लीजिए जैसे यदि कोई यादव है तो यादव में भी अलग अलग कैटेगरी होता है हमारा, है ना। जैसे कोई बनिया है तो बनिया में भी हमारा अलग अलग कैटेगरी होता है। उसी प्रकार से हमारा यदि दलित है तो दलित में भी हमारा एक अलग अलग कैटेगरी होता है। तो दलित में ही हमारा एक अलग कास्ट था जिसका नाम था महर कास्ट। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस कास्ट में हुआ था, महर कास्ट में हुआ था। और ये महर कास्ट हमारा किस कास्ट के अंदर आता है, दलित के ही अंदर हमारा आता है महर कास्ट। तो इसी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और महर कास्ट को उस समय पे अनटचेबल कहा जाता था, यानी कि हम इसको छू नहीं सकते हैं, इस प्रकार के लोगों के साथ हम लोग बैठचीत के बात नहीं कर सकते। इस प्रकार के कास्ट में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं फिर। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीट हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने कास्ट, अपने पूरे कास्ट में से, यानी कि पूरे दलित कास्ट में से ये एक पहले इंसान ऐसे थे जिन्होंने कॉलेज में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके साथ ही साथ ये इंग्लैंड भी जाकर वहाँ पे पढ़े और ये एक लॉयर बन गए। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि दलित कास्ट को उस समय पे बहुत ही छोटा समझा जाता था भारत में, प्लस दलित के कास्ट के जो बच्चे थे हमारे, उसको क्लास में सबसे पीछे बैठना पड़ता था। इसके बावजूद भी इन्होंने इतने सारे समस्याओं को झेलते हुए इन्होंने अपने कॉलेज के पढ़ाई को पूरा किया, प्लस ये इंग्लैंड में भी जाके पढ़े और वहाँ पे लॉयर बने। तो इस प्रकार से ये अपने कास्ट का सबसे पहला इंसान बना जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने पूरी किया, पूरा करा। उसके साथ ही साथ इन्होंने इंग्लैंड में जाके, यानी कि इंडिया से बाहर जाके, इन्होंने फॉरेन कंट्री में जाके इन्होंने लॉयर की पढ़ाई करी इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ही इनकरेज दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेजेस। और चूंकि ये बहुत बड़े लीडर थे तो इन्होंने क्या किया, दलित के जितने भी हमारे और भी छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, उनके जो पेरेंट्स हुआ करते थे, उन सभी को इन्होंने मोटिवेट किया। उनको ये इन्होंने बताया कि आप सभी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजिए, क्योंकि यदि बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो सपने देख पाएंगे, और सपने देख पाएंगे तो सपने के पीछे वो दौड़ पाएंगे और उसको अचीव भी कर पाएंगे। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये खासियत था। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक अलग टॉपिक के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यदि आप बड़े क्लास में जाएंगे तो इनके बारे में आपसे पूछा ही जाएगा, ये कंपलसरी है। जब भी सिविक्स का बात होगा तब तक आपको इसके बारे में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद ही हैड मैनी एफर्ट्स ऑफ दलित्स टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। और याद कीजिए, हम लोग अभी कुछ देर अपने कुछ वीडियो पहले हम लोगों ने अपने वीडियो में पढ़ा है कि दलितों को मंदिर में जाने का परमिशन नहीं मिलता था। तो इन्होंने आवाज़ उठाया और इन्होंने अपने कास्ट के लोगों को मंदिरों में भी एंट्री करवाया, यानी कि मंदिरों में भी इनको परमिशन जाने का मिल गया, और केवल मिला डॉक्टर भीमराव
अम्बेडकर के मेहनत के वजह से। आगे बढ़ते हैं फिर। लेटर ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। लेकिन ये बाद में जाके बुद्धिज्म में जाके मिल गए, और बुद्धिज्म भी हमारा क्या है, एक बिल्कुल एक अलग रिलीजन है। और चूंकि ये बुद्धिज्म में जाके इसलिए मिल गए क्योंकि हमारे पास राइट था, हमारे पास अधिकार था कि हम जिस भी रिलीजन को फॉलो करना चाहें हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि दलित में इनका जन्म हुआ था, दलित में भी महर कास्ट में इनका जन्म हुआ था, और उस समय पे महर कास्ट को अनटचेबल के कैटेगरी में रखा जाता था। यानी कि अनटचेबल वो लोग होते थे जिनको कि हम लोग कभी छू भी नहीं सकते थे। यदि हम लोग छूते थे तो हम लोग इस प्रकार से मानते थे अपने आप को कि हमारा जो धर्म है वो नष्ट हो गया, इस प्रकार से। लेकिन बाद में जाके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्धिज्म को अपना लिए थे वो, यानी कि बुद्धिज्म रिलीजन में वो चले गए थे। इसलिए चले गए थे क्योंकि इनके पास राइट था, अधिकार था कि हर कोई अपने धर्म को बदल सकता है, कोई भी बदल सकता है, जिसका मर्जी है वो बदल सकता है। तो इन्होंने अपने कास्ट को बदल दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत सारे हमारे ग्रेटेस्ट लीडर हुए, उनमें से हमारा एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, हु शेयर द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। और कास्ट बेस्ड यानी कि कास्ट के नाम पे जो भेदभाव होता था, तुम छोटे कास्ट के लोग हो तो तुम क्लास में पीछे बैठोगे, तुम बड़े कास्ट के लोग हो तो क्लास में तुम आगे बैठोगे, इस प्रकार का जो भेदभाव होता था, इनको सबसे पहले यदि किसी ने एक्सपीरियंस किया, किसी ने ऑब्जर्व किया, तो वो था हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। which took place in 1901 when he was just 9 years old। और ये सारा का सारा इनको भेदभाव का जो तरीका था, इनको केवल और केवल 9 साल की उम्र में ही समझ में आ गया था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आप चाहें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एक अलग से नोट हेडिंग लिख के इसके बारे में आप जान सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसके बारे में आपको बिल्कुल जानना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही बड़े हमारे एक लीडर थे जिन्होंने कि संविधान को लिखा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, और हम सभी को ये राइट दिया कि हम जो करना चाहें आज के दौर में हम कर सकते हैं, हमारे मर्जी के ऊपर है। ठीक है, चलिए आज का हमारा क्लास यहीं पे एंड होता है और चैप्टर भी हमारा यहाँ पे एंड होता है। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आप पसंद भी किए होंगे इसको, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए थैंक यू।